नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शर्मा। पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। धामी ने कहा कि कुछ नकल माफिया और कुछ नकल जिहादी उत्तराखंड में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक नकल जिहादियों का सफाया न हो जाए। धामी ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है और उन्हें निराश करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इन युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने एसआईटी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और एसआईटी 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक यूके SSSC के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों को या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाए। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वे अपने निम्नलिखित मांगों पर आज भी अडिग हैं। सबसे प्रमुख मांगे हैं 21 सितंबर को हुए पेपर को तुरंत रद्द करना, महिला प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेना और अगले 1 माह के भीतर यूके SSSC की परीक्षा पुनः आयोजित करना और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाना। अब देखना दिलचस्प होगा कि धामी सरकार प्रदर्शनकारी युवाओं की इन मांगों को कैसे लेती है। वहीं अब युवा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और पूरे उत्तराखंड प्रदेश से युवा आज सड़कों पर दिख रहे हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पेपर लीक का मामला अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रामलीला मंचन में भी पेपर लीक प्रकरण को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है और यह रामलीला मंचन पिथौरागढ़ की बताई जा रही है। अब देखना बाकी है कि धाकड़ धामी इन नकल माफिया रूपी रावण का अंत कब और कैसे कर पाते हैं या नहीं। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आगम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, आपने कुछ। इस वीडियो में बस इतना ही और हाँ, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे श्रमिक मंत्र न्यूज के साथ।